एक बार एक छोटा सा बालक था। उनका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद का जन्म एक राक्षस परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम हिरण्यकश्यप था और मां का नाम कयाधु था। जब प्रहलाद अपनी मां के पेट में थे, तब एक साधु महात्मा जी उनकी मां को भगवान की बहुत सुंदर सुंदर कहानियां सुनाते थे। वो सभी कहानियां प्रहलाद ने अपने मां के पेट में बैठे बैठे ही सुन ली, जिससे उन्हें भगवान से बहुत प्रेम हो गया। जब प्रहलाद पैदा हुए तो वे बहुत जल्दी ही भगवान की पूजा करने लगे और उनका ध्यान करने लगे। लेकिन प्रहलाद का प्रभु से प्रेम उनके राक्षस पिता हिरण्यकश्यप को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने प्रहलाद को ऐसा करने से मना किया, लेकिन प्रहलाद नहीं माने। इस कारण हिरण्यकश्यप ने 5 वर्ष के प्रहलाद को कई बार जान से मारने की कोशिश की। कभी उन्हें पागल हाथियों के सामने फिंकवा दिया, कभी सांपों से भरे कुएं में डाल दिया, कभी ऊंचे पर्वत से नीचे खाई में फेंक दिया, कभी उन्हें आग में जलाने की कोशिश की और कभी उन्हें बांध के समुद्र में फिंकवा दिया। लेकिन हर बार उनकी रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं आ जाते। एक दिन भगवान को हिरण्यकश्यप के अत्याचारों से बहुत क्रोध आया और वो नरसिंह मतलब आधा इंसान और आधा शेर के अवतार में प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप को मार डाला। फिर उन्होंने अपने प्यारे भक्त प्रहलाद को तीनों लोकों का राजा बना दिया। बच्चों, इस कहानी से आज हमने सीखा कि जब हम रोज भगवान की कहानियां सुनते हैं तो हम भगवान को जानने लगते हैं। इससे हमें भगवान से बहुत प्रेम हो जाता है और फिर हमारा मन हर समय बहुत खुश रहता है और हम बीमारियों से भी दूर रहते हैं। इसलिए हमें रोज भगवान जी की कहानियां सुननी चाहिए। बच्चों, इस पूरे संसार को भगवान ने ही बनाया है, इसलिए भगवान को अपने बनाए सभी जीव जंतु बहुत प्यारे होते हैं। इसीलिए तो भगवान सबको बारिश से नहलाते हैं, सबको धूप देते हैं। चाहे भगवान को कोई प्यार करे या न करे, लेकिन भगवान सबको प्यार करते हैं, सबका ख्याल रखते हैं। इसलिए हमें भी कभी भी किसी से भी नफरत नहीं करनी चाहिए और कभी भी भगवान के बनाए हुए किसी भी जीव जंतु को कभी परेशान नहीं करना चाहिए।